हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी वर्ड को या किसी भी वर्ड के मीनिंग को जानने के लिए अगर हम उस वर्ड को ही ब्रेक करेंगे तो हमको उसका मीनिंग उसी से पता चल जाएगा। जैसे इंपोर्ट है एंड एक्सपोर्ट। सो इंपोर्ट को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, सो फर्स्ट इज आई एम, सेकेंड इज पोर्ट। आई होप पोर्ट सबको पता होगा क्या होता है, स्टिल मैं एक बार समझा देती हूँ। रेलवेज is for trains, airport is for flights, port is for ships. ओके हमारा बेसिक जो किसी भी अगर हम कंट्री के साथ डील करते हैं गुड्स में, वो एंशियंट टाइम से हमारा मेजर जो ट्रेडिंग रूट है दैट इज थ्रू वाटरवेज। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। बिकॉज अगर आप मानिए कि आप टी शर्ट के मैन्युफैक्चरर हैं और आप सोच रहे हैं कि आप एक टी शर्ट अपनी 1,000 रुपए में बेचेंगे, और आप गए हैं कि आपको ये यूएसए भेजनी है। इफ यू गो टू एयरपोर्ट ही विल आस्क फॉर से ₹100 टू ट्रांसपोर्ट इट। इफ यू गो टू पोर्ट they will ask for ₹10 to transport it. So you will, or a rational person will always choose a port because it is cheaper. इससे आपका कॉस्ट कम होता है गुड्स का। अगर आपका कॉस्ट कम होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो पोर्ट हमको क्लियर है। जब मैं स्कूल में थी तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने ये जो एम था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कंफ्यूज होती थी कि किसमें गुड्स आता है, किसमें गुड्स इंडिया के बाहर जाता है। तो इम्पोर्ट को आई कन्वर्टेड इनटू आई एन पोर्ट। इन पोर्ट, इम्पोर्ट की जगह आई एन पोर्ट। सो इन मतलब आना, एंड पोर्ट तो मतलब पोर्ट में कुछ आ रहा है। क्या आएगा? गुड्स आएंगे। तो वो बाहर से आएंगे, तो इंडिया के अंदर गुड्स आ रहे हैं। एंड अगर कोई हमें सामान दे रहा है तो वो फ्री में नहीं देगा। इंडिया से क्या जाएगा बाहर? मनी बाहर जाएगी। हमको अगर इम्पोर्ट समझ आ गया कि गुड्स अंदर आ रहे हैं, इन पोर्ट। एक्सपोर्ट इसका जस्ट अपोजिट, गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं। और अगर गुड्स बाहर जाएंगे, हम बाहर सेल करेंगे, तो हमको बाहर वाले लोग क्या देंगे? दूसरी कंट्री के लोग मनी, राइट। यहाँ पे एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एक्सचेंज रेट। आई जस्ट इंट्रोड्यूस इट ओवर हेयर, हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मान लीजिए आपने कुछ गुड्स यूएसए से मंगाए हैं एंड अपन इंडिया में है। अपन लोगों की करेंसी है रुपीज, यूएसए में चलता है डॉलर। सो अगर आपका अमाउंट हुआ है डॉलर में तो आप उसे रुपीज में सेटल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लीगल टेंडर नहीं है। सेम आप डॉलर यहाँ नहीं लाके मार्केट में चला सकते। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपके पास $10 हैं, तो क्या आप अपने घर के बगल वाली शॉप पे जा सकते हैं कि $10 का मेरे को आप ये सामान दे दीजिए? ही विल से दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, एंड ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस। मनी को एक्सेप्ट करने के लिए अ पर्सन इज बाउंड। सो हमको ये डॉलर्स जो हैं इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा रुपीज में, या रुपीज को डॉलर में अगर हमें पेमेंट करनी है तो। इसी को हम बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज। इससे आता है करेंसी एक्सचेंज रेट, नेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये अपन सब आगे जाके पढ़ेंगे। सो बेसिकली करेंसी एक्सचेंज क्यों आता है? क्योंकि हमारी कंट्री इंटरनल लोगों को सामान सेल और बाय लोग करते ही हैं विद इन स्टेट्स। यहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज इमटेरियल है, क्योंकि हर जगह रुपीज ही चल रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया के बाहर सेल या परचेज कर रहे हैं तो उस कंट्री की करेंसी में हमें डील करना पड़ता है, तो हमें एक्सचेंज करानी पड़ती है अपनी करेंसी। सो आई होप यहाँ से आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं इसको एक बार और यहाँ समराइज कर देती हूँ। सो लेट्स सपोज कि हम लोग टी शर्ट सेल और परचेज करते हैं, ठीक है। सो गुड्स क्या है हमारा? टी शर्ट। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट अपन ने अभी समझा कि गुड्स आए हैं, तो यहाँ पे टी शर्ट इंडिया के अंदर आई है। अगर गुड्स आए हैं तो हमने पैसा दिया होगा या पैसा गया होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट में गुड्स गए हैं इंडिया के बाहर और हमने यहाँ पैसा आया होगा हमारे पास, ठीक है।
अगर मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट में हम बाय कर रहे हैं, जो हम अपने घर के पास वाले शॉपकीपर से करते हैं। जैसे आप मानिए कि अगर आप घर के पास वाले शॉपकीपर के पास गए कि आप मेरे को 10 रुपए के कुरकुरे दे दीजिए, तो आपने गुड्स बाय करे हो, बदले में आपने उन्हें पैसे दिए हैं। आप सेम चीज क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं बस, कि आप यूएसए से कुछ सामान मंगा रहे हैं तो आपके पास गुड्स आएंगे, लेकिन ये आपके पास से पैसा बाहर नहीं जाएगा, कंट्री से पैसा बाहर चला जाएगा। सेम एक्सपोर्ट में है, अगर आप लोग कुछ चीज सेल करते हैं तो आपके पास से गुड्स जाएगा, लेकिन दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में पैसा आएगा। सो कौन सा हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा? दैट इज एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास दूसरी कंट्री से भी पैसा आएगा। अभी हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, ये अपन सब आगे देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन है या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है, आपको ये पूछना है कि हम किस कंटेक्स्ट में उस चीज को पूछ रहे हैं। जैसे देखिए, एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ हम लेते हैं यूएसए, ठीक है। तो अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, मतलब इंडिया ने गुड्स यूएसए को भेजे हैं, यूएसए बदले में उन्हें क्या देगा? रुपीस या मनी, ठीक है। तो इंडिया के लिए ये क्या है? इंडिया के अगर मैं कंटेक्स्ट में देखूं तो इंडिया बोलेगा कि ये एक्सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया के गुड्स बाहर गए हैं। ये इंडिया के रेफरेंस में है। यही अगर मैं पूछूं यूएसए के लिए ये क्या है, तो यूएसए के पास तो गुड्स आ रहे हैं, तो वो यूएसए के लिए क्या है? इम्पोर्ट। तो एक कंट्री का इंपोर्ट हमेशा दूसरी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट रहेगा, या वाइस वर्सा। आई होप आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।